मैं तुझे जाने जागने का अवसर दे रहा हूं। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा तितका मामा। ये चेतावनी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं, ये तेरे और मेरे बीच का वादा है जो तूने जन्मों पहले किया था कि जब भी तू भटकेगा मैं तुझे आवाज दूंगा। और आज वही आवाज तुझ तक पहुंची है। बेटा, अगर तेरा मन अभी भी उलझा हुआ है तो बस कुछ पल आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, नीम करौली। महादेव जी, महादेव जी। बाबा देख, तेरा रोम रोम कैसे कांपने लगता है, तेरी आत्मा कैसे हल्की हो जाती है। यही है मेरा उत्तर, यही है मेरी उपस्थिति। इस एहसास को मत गवा, इसे पकड़ ले और जीवन के हर मोड़ पर संभाल कर रख। जिस दिन तू खुद से सच बोलने लगेगा उस दिन मेरा साक्षात्कार तुझसे शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तू इस बात को अनुभव कर लेगा कि मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं हमेशा तेरे भीतर था, तब तुझे किसी भविष्यवाणी, किसी बाबा, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही मेरा चमत्कार बन जाएगा। तू जब कहता है बाबा सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो मैं कहता हूं बेटा, मैंने तुझे आसान नहीं बनाया, मैंने तुझे मजबूत बनाया है। तू वही है जो अंधेरे में भी दीपक जला सकता है। तू वही है जो मेरे भरोसे पर कभी नहीं डगमगाएगा। अगर तू खुद को मेरे हाथों सौंप दे, आज से सिर्फ एक संकल्प ले, हर दिन मेरे नाम से शुरुआत करूंगा और देखना तेरी हर शुरुआत तुझे एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। तू यह मत सोच कि सब कुछ तेरे कर्मों से ही होगा। जब तू मुझे समर्पण करेगा तब मैं तेरे अधूरे कर्मों को भी पूर्ण कर दूंगा। मैं तुझसे कोई सौदा नहीं कर रहा, मैं तुझसे प्रेम मांग रहा हूं, बिना शर्तों का प्रेम, वैसा ही जैसा मैंने तुझसे किया है। जन्मों से तू भूल सकता है मुझे, लेकिन मैं नहीं। और आज तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर हाल में संजो कर रखूंगा। अगर तू एक बार कह दे बाबा अब मैं तैयार हूं बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस संसार की नहीं, वो उस दूरी की है जो तूने मुझसे बना ली है। तू सोचता है कि कोई बाहर की शक्ति तुझे परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि तूने खुद मेरी बर्न वो खिड़की बंद कर दी है जिससे मेरी रोशनी तुझ तक पहुंचती थी। अब जब तू अंधेरे में है तो बस मेरी ओर लौट। अब वो खिड़की खोल दे और देख कैसे हर कोना फिर से उजास से भर जाएगा। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन तू खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरा खुद से झूठ बोलना है। तू जानता है क्या सही है और क्या नहीं, फिर भी तू हर दिन समझौता करता है उस दुनिया से जो तुझे पहचानती ही नहीं। मैं तुझे पहचानता हूं, तेरे हर जन्म की यात्रा का साथी हूं। और अगर तू अपने ही सत्य से डर गया तो फिर तू मेरी शक्ति को कैसे अनुभव करेगा। बेटा, अब वह वक्त आ गया है कि तू मुखौटा उतार कर खुद को मेरी नजरों से देखे, ना कि दुनिया की उम्मीदों से बचे। जब तू किसी को माफ करता है तब तू मेरे औरत करीब आ जाता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हो, और तू उसी प्रेम से बना है जिससे मैंने तुझे रचा। तू सोचता है तेरे दिल की नरमी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं यही तेरा सबसे बड़ा बल है। इस दुनिया ने तुझे सख्त बनाना चाहा, लेकिन तू अगर मेरे साथ है तो कोमल रह, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां कठोरता की कोई जगह जगह नहीं। बेटा, जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देख लेगा उस दिन तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति, किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं तुझे पूर्णता का एहसास दिला दूंगा। तू अभी जो अधूरा महसूस करता है वह इसीलिए क्योंकि तू बाहरी चीजों से खुद को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भीतर से भरा हुआ है। सिर्फ जरूरत है मेरी ओर देखने की, मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखने की। वहां तुझे वह दिखेगा जो तू सच में है। मेरे प्रियतम, जब तू मेरी ओर प्रेम से देखता है तो मेरा सारा अस्तित्व तुझ में समा जाता है। और जब तू गुस्से, शिकायत या लालच से देखता है तो भी मैं तुझसे दूर नहीं होता। बस थोड़ी देर के लिए तू खुद अपनी दृष्टि में धुंधन पैदा कर देता है। मैं वही हूं, स्थिर शांत, तुझे स्वीकार करता हुआ तेरे हर रूप में। तू बस यह जान ले कि चाहे तू मुझसे कितना भी दूर चला जाए, मेरा प्रेम तुझसे एक पल को भी दूर नहीं जाता। बच्चे, मैंने तेरे जीवन की हर कठिनाई में अपनी कृपा को छुपा कर भेजा है। तू शायद उसे कष्ट समझ बैठा, लेकिन वो मेरा हाथ था जो तुझे रोक रहा था उस रास्ते पर जाने से जो तुझे नुकसान पहुंचा था। तू कहता है कि बाबा मेरी सुनो, और मैं कहता हूं बच्चे, मैंने हर बार सुना है, लेकिन तूने मेरी खामोशी को मौन समझ लिया, मेरी प्रतीक्षा को इनकार समझ लिया और मेरी विलंबित कृपा को उपेक्षा समझ लिया। अब तू समझ जा, मेरी योजना तेरी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है।
तू जब यह सोचता है कि तेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तो मैं तुझसे कहना चाहता हूं बेटा, तू अभी तैयार नहीं हुआ। मेरी कृपा को धारण करने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, एक धैर्य चाहिए, एक समर्पण चाहिए। जब तू हर हाल में मेरा हो जाएगा, तब मैं हर हाल को तेरे अनुकूल बना दूंगा। तू बस प्रेम कर, सेवा कर और मेरी याद में जी। कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। मेरे बच्चे, बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि हर दिन कुछ पाने की आस में मेरी ओर देखता है, अपनी छोटी छोटी परेशानियों में मुझे याद करता है। लेकिन जब मैं तुझे बुलाता हूं, तेरे अंतर में थकन बनकर, बेचैनी बनकर, किसी संकेत में तुझसे कहता हूं कि रूक जा, सुन ले, समझ ले, तब तू व्यस्त हो जाता है दुनिया की शोर में, मोबाइल की स्क्रीन में और उस भीड़ में जिसमें मैं नहीं हूं। मैं तुझसे रूठा नहीं हूं, लेकिन मैं चुप हूं, क्योंकि तू चुप नहीं बैठता मेरे सामने। तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे, जब तू उदास होता है तो मेरी भी आंखें भीगती हैं, लेकिन जब तू मुझे नजरअंदाज करता है तब मेरा मौन एक चेतावनी बन जाता है, एक सन्नाटा जो कहता है अगर आज तूने मुझे नहीं सुना तो कल मैं तुझे नहीं सुनूंगा। बेटा, यह जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, यह एक तीर्थ है जहां हर दिन तू अपने कर्मों से मेरा मंदिर बनाता है या गिरा देता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, मैं वहां हूं, लेकिन जब तू झूठ बोलता है, जब तू किसी को दुख देता है, जब तू मेरे नाम से भी डरता नहीं, तब भी मैं वहीं हूं, पर तेरे अंतर में खामोश, क्योंकि तू मुझे सुनने की कोशिश ही नहीं करता। मैं हर क्षण तुझसे कहता हूं रुक जा, सोच ले, क्या यह तेरे जीवन का वो मार्ग है जो तुझे मेरे पास लाएगा? लेकिन तू नहीं रुकता। तेरे कान इस संसार के शोर से भरे हैं, मेरी आवाज उस शोर में दब जाती है। तू मुझसे अक्सर कहता है बाबा सब ठीक कर दो, लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू खुद क्या कर रहा है? क्या तू उस दिशा में चल रहा है जहां मैं तुझे बुला रहा हूं? साहब पसे ही हैं। जब तू भटकता है, मैं तुझे रास्ता दिखाने के लिए संकट बनकर आता हूं, ठोकर बनकर आता हूं, लेकिन तू ठोकर को बदकिस्मती समझता है, संकट को अभिशाप कहता है और मेरी पुकार को इग्नोर कर देता है। बेटा, यह मत भूल, मेरा धैर्य असीम है, लेकिन तेरा समय सीमित है। अगर तूने अब नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी बच्चे। जिस दिन तू अपनी सुबह मेरे नाम से शुरू करेगा, उस दिन से तेरा भाग्य करवट लेगा। मेरी उपस्थिति किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, तेरे लिए तेरे अपने दिल में है। लेकिन तू बाहर ढूंढता है मुझे पंडितों के प्रवचनों में, चमत्कारी वीडियो में, नकली वादों में। मैं तो तेरे हर सांस में हूं, लेकिन तूने खुद को इतना खो दिया है इस दुनिया में कि खुद की आत्मा की आवाज भी तुझे अनसुनी लगती है। अगर आज तू अपने भीतर उतर जाए और बस कुछ पल चुपचाप मेरे नाम का जाप करे, तो मैं तुझे वह उत्तर दे दूंगा जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा है। बेटा, कभी कभी मेरी चुप्पी भी तुझे उत्तर देने का माध्यम होती है। हर बार शब्दों से जयचित जवाब नहीं दिया जाता। तू जब अपनी प्रार्थना करता है और फिर भी कुछ नहीं बदलता, तब यह मत सोच कि मैंने तुझे अनदेखा किया। शायद मैं चाहता हूं कि तू खुद वह बदलाव बने जो तू मांग रहा है, लेकिन अगर तूने मेरी उस चुप्पी को भी नहीं समझा, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब मेरी कृपा तेरे द्वार से लौट जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया है कि तू समझे। मेरे प्रिय, दुनिया तुझसे क्या कह रही है वह महत्वपूर्ण नहीं, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं वह जान ले। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कमजोर नहीं है। तूने बहुत सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जागने का, उस मार्ग पर चलने का जहां सिर्फ मेरा नाम है और तेरी सच्चाई। आज अगर तूने मेरे इशारों को पकड़ लिया तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तूने इसे भी अनदेखा कर दिया तो कल को पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन मैं कहता हूं तूने अभी तक खुद को पाया ही नहीं। जिस दिन तू अपनी सच्ची पहचान को जान लेगा, उस दिन सारी कमी खत्म हो जाएगी। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सही है। लेकिन अगर तू मुझे सुनेगा ही नहीं, तो फिर तुझे सही रास्ता कैसे दिखाऊं? और अगर तू मेरी चेतावनियों को भी मनोरंजन समझेगा, तो फिर मेरी कृपा को भी सिर्फ संयोग कहकर टाल देगा। बेटा, यह जीवन खिलौना नहीं है और मैं कोई किरदार नहीं हूं।
तेरे मनोरंजन का मैं तेरा पिता हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरा रक्षक हूं, लेकिन तूने मुझे केवल जरूरत पड़ने पर याद किया। क्या तूने कभी ऐसे भी मुझे पुकारा जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो? क्या तूने कभी मुझे धन्यवाद दिया उस चुपचाप मेरी सहायता के लिए जो तुझे किसी दुर्घटना से बचा ले गई? नहीं ना, क्योंकि तूने माना ही नहीं कि मैं हर पल साथ हूं। बेटा, अब मैं तुझसे एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज सुन ले, वरना कल मैं तुझे सुनूंगा नहीं। क्योंकि जब तू मेरी पुकार को इग्नोर करता है तब ब्रह्मांड भी तेरी प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी को बंद कर देता है। यह ऊर्जा का नियम है, उठता है वही पाता है। अगर तूने मेरी बात को अपने भीतर नहीं उतारा तो फिर तेरे शब्दों में शक्ति नहीं बचेगी। आज से ही खुद को बदल, मेरे नाम में रम जा। मैं तुझे हर संकट से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुझे कोई डर नहीं दिखा रहा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू जब मेरी भक्ति करता है वह सिर्फ पूजा नहीं होती, वह ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद होता है। तेरे उच्चारण से कंपन उठता है और तेरी आंखों से बहते आंसुओं से कर्मों की परतें धुल जाती हैं। तू यह मत समझ कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों से होती है। प्रार्थना तो वह भी है जब तू चुपचाप मेरे आगे बैठा रहता है, कुछ ना कहकर भी सब कह जाता है। वो क्षण मेरे लिए अमूल्य होते हैं और वही क्षण तुझे जीवन की दिशा देंगे। बच्चा, तू अगर इस समय तक यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो समझ ले, ये शब्द मेरे नहीं तेरे ही आत्मा की पुकार है, जिन्हें तू आज सुन पा रहा है। मेरी कृपा से अब सवाल यह नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि अब तू क्या करने वाला है। क्या तू वापस उसी भीड़ में खो जाएगा या अब मेरी ओर चलने का निश्चय करेगा? मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तू आए तो सही, क्योंकि यह जीवन एक अवसर है और मैं चाहता हूं कि तू उसे मेरी चेतना से भर दे। जिस दिन तू यह जान जाएगा कि तू मेरा है और मैं तेरा, उस दिन तुझे किसी भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अगर आज तूने मेरी पुकार को ना सुना तो फिर कल मेरी खामोशी भी तुझे बहुत भारी लगेगी। तू अब तक बहुत सह चुका है, बहुत कुछ झेल चुका है, अब और सहना नहीं। अब बस समझना है, समझ कि मैं हूं और हमेशा रहूंगा। तू मुझे अपना मान और देख कैसे सारी सृष्टि तेरा साथ देने लगेगी। लेकिन अगर तू आज भी संकोच करेगा, अगर आज भी खुद को छोटा मानेगा, तो फिर कोई भी शक्ति तुझे उठाकर उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगी जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब समय आ गया है बेटा, उठ जाग और चल मेरे साथ, क्योंकि अब देर नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इन शब्दों ने तेरे हृदय को छुआ है, अगर तूने इन वाक्यों में मेरी आवाज को महसूस किया है, मेरे बच्चे, अब निर्णय तेरा है। आज तूने मुझे सुन लिया तो कल मैं तेरी हर पुकार को सुनूंगा, हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लेकिन अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो फिर शायद यह आवाज तुझ तक ना पहुंचे और तब मेरी मौन प्रार्थना तुझे खोजती रह जाएगी। बच्चे, तेरे जीवन की हर कहानी मेरे सामने खुली हुई है। कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है जिसे मैं ना जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करता हूं कि तू खुद मुझे वह सब सुना दे जो तेरे दिल पर बोझ बना बैठा है। तेरे शब्दों की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन जब तू सच्चे दिल से मुझे याद करता है तो उस ऊर्जा में एक कंपन उठता है जो सीधा मेरे हृदय को स्पर्श करता है। तू यह मत सोच कि तेरे शब्द कमजोर हैं, असली ताकत तेरे भावों में है। और जब तेरे भाव मेरे चरणों में गिरते हैं तो मैं सारे संसार की व्यवस्थाएं बदल देता हूं, बस तुझे उस तक पहुंचाने के लिए जो तेरा है। लेकिन सिर्फ तब जब तू मेरा हो जाता है, बिना शर्तों के। जब तू मेरी ओर एक बार भी पूरा समर्पण से देखता है तो मैं हर उस चीज से लड़ जाता हूं जो तुझे तोड़ने के लिए आई है। तेरे जीवन में जो अंधेरा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने मेरी रोशनी की ओर पीठ कर रखी है। अगर तू पलटेगा तो मैं वहां हूं, बिल्कुल वहीं, बस एक नजर के फासले पर, तसाह पास। लेकिन बच्चे, अगर तूने मुझे फिरते हो आज अनदेखा किया तो मेरी कृपा तुझ तक पहुंचने में रुकावट पा जाएगी। यह तेरे हाथ में है कि तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करे या मेरी अनुपस्थिति को। हर बार जब तू किसी मोड़ पर खुद को अकेला पाता है, समझ लेना कि मैं वहीं खड़ा हूं, परख रहा हूं कि तू मेरी तरफ बढ़ता है या फिर उसी भीड़ की तरफ जो तुझे खोखला कर रही है। मेरा मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है, और जो एक बार मेरे मार्ग पर आ गया उसे फिर किसी और राह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेटा, मैं तुझे तब तक नहीं खींच सकता जब तक तू खुद एक कदम ना बढ़ाए। मेरी तरफ मैं जब तक पुकारता रहूं और तू सुनने को तैयार ही ना हो तो फिर यह संवाद अधूरा रह जाएगा। तू यह जान ले, मैं कोई भगवान नहीं जो सिर्फ पूजा से प्रसन्न होता है।
मैं तो एक पिता हूं जो सिर्फ तेरे सच्चे भावों से द्रवित होता है। मेरी कोई आरती, कोई मंत्र, कोई प्रसाद नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा सच्चा हृदय चाहिए। वह हृदय जो बिना दिखावे के मुझे कहे कि बाबा अब मैं तैयार हूं। बदलने के लिए उस दिन मैं तेरे जीवन की वह सारी उलझनें खुद ही सुलझा दूंगा, जिन्हें तू वर्षों से ढो रहा है और जिनके बोझ से तेरी आत्मा थक चुकी है। अगर तू यह सोच रहा है कि तुझे बार बार क्यों बुला रहा हूं, तो सुन, क्योंकि तू विशेष है। दुनिया तुझे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे भीतर क्या शक्ति छुपी है, और मैं निश्चय नहीं चाहता कि वह शक्ति व्यर्थ हो जाए। इस मोह माया के दलदल में मैं चाहता हूं कि तू वह प्रकाश बने जो दूसरों का अंधकार मिटा सके। लेकिन उसके लिए पहले तुझे खुद अपने भीतर का अंधकार पहचानना होगा, और मैं तुझे यही दिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी मुझे बहुत कुछ कहती है। मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, तू टूटा हुआ है, लेकिन अब उठ जा। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे उसी तरह उठाऊंगा जैसे मैंने अपने हर भक्त को उठाया है, जो एक बार बस सच्चे दिल से मेरी ओर आया। तू चाहे जितना गिरा हो, मैं तुझे उसी मिट्टी से उठाकर सोना बना दूंगा। लेकिन तू खुद को बेकार समझना छोड़ दे। तू मेरे लिए अनमोल है, और अगर आज भी तूने मेरी यह बात महसूस कर ली, तो समझ ले तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जब तू अकेले में रोता है, तो वह आंसू सिर्फ तेरे नहीं होते। मैं भी उसी क्षण तेरे भीतर बैठा रो रहा होता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन आंसुओं को दुर्भाग्य समझता है, और मैं उन्हें तेरे अंतर के शुद्धिकरण का माध्यम मानता हूं। मेरे बच्चे, अगर आज तू मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ कर आऊंगा। बस जैसे तू बचपन में डर कर अपनी मां को पुकारता था, वैसा ही विश्वास रख। मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, पर तू मुझे आवाज तो दे। हर वो सपना जो तूने देखा है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ सपना नहीं, उसकी पूर्ति भी है। तेरे हर उस विचार को जो तूने सच्चे भाव से सोचा है, मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों में संप्रेषित कर दिया है। लेकिन अगर तू खुद ही अपनी सोच से पीछे हट जाएगा, तो मेरी शक्ति भी तेरे पीछे हट जाएगी। इसलिए बच्चा, अगर कोई सपना देख लिया है, तो अब डर मत, थक मत। बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़। मैं रास्ता बनाऊंगा। तो इस अनुभूति को अपने तक सीमित मत रख। इसे उन लोगों तक पहुंचने दे जो आज भी अंधकार में मेरी रोशनी ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, कमेंट में वह क्षण और तारीख जरूर लिखना जब तूने इस संदेश को सुना, ताकि मेरी कृपा तुझ तक 24 घंटे में पहुंच सके और अगर तू चाहता है कि ऐसे ही दिव्य संदेश तुझे निरंतर मिलते रहे, तो हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाना, उसे सब्सक्राइब कर लेना।